जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशन में। आज आप लोग का सीडीपी का 4 चैप्टर कंप्लीट कराने वाले हैं दोस्तों। एक ही वीडियो में आज हम आप लोग को 4 चैप्टर कंप्लीट कराने वाले हैं, जिसमें पहला चैप्टर है दोस्तों। पहला चैप्टर का नाम है विकास की अवधारणा एवं इसके अधिगम से संबंधित चैप्टर है दोस्तों। इससे महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों, जिसमें देखिए पहला क्वेश्चन कि विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन, यह कथन किसका है। कह रहा है कि विकास जो होता है दोस्तों, आंतरिक भी होता है, मतलब अंदर का भी विकास होता है, बाहर का विकास, यह परिवर्तन किसने कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, अरस्तु ने कहा था। किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। कौन कहा था दोस्तों? अरस्तु ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विकासात्मक परिवर्तन होते हैं दोस्तों। परिवर्तन 2 प्रकार के, एगो विकासात्मक परिवर्तन में 2 प्रकार, एक गुणात्मक भी होता है, गुणात्मक होता है, मात्रात्मक होता है, बहुयामी होता है और व्यक्तिगत, मतलब चारों तरह के परिवर्तन होता है। चारों तरह का परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए बी सी डी। विकास की परिवर्तन मात्रात्मक, गुणात्मक, व्यक्तिगत और बहुयामी, चारों प्रकार के विकास के परिवर्तन होते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। विकास के बाल अवस्था में बालकों को केवल परिणात्मक परिवर्तन नहीं, परिणात्मक और गुणात्मक दोनों ही परिवर्तन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विकासात्मक परिवर्तन के दर गति में उल्लेखनीय और व्यक्तिगत अंतर होते हैं। जो विकासात्मक परिवर्तन की दर होते हैं अर्थात गति में उल्लेखनीय और व्यक्ति अंतर होते हैं, मतलब हर व्यक्ति का विकास एक समान नहीं हो सकता है दोस्तों, एक समान नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 नंबर हो जाएगा, विकास की प्रक्रिया जीवन मूल्य, व्यक्ति तत्व और व्यवहार इत्यादि का विकास कहते हैं। व्यक्ति तत्व और व्यवहार जो संबंधित हैं तो दृष्टिकोण से, स्वभाव से, रुचि से और आदत से। तो इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि व्यक्ति का प्रक्रिया जो जीवन मूल्य व्यक्तिगत व्यवहार होता है, दृष्टिकोण से भी होता है, स्वभाव से होता है, रुचि से भी होता है और आदत से भी होता है। 5 नंबर क्वेश्चन, मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है। उसके वृद्धि पर, उसके वातावरण पर, उसकी वृद्धि पर, उसके वृद्धि एवं वातावरण मिलने पर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसके परिमाण स्वरूप बालक अपने नियंत्रण बदलने हुए वातावरण में ठीक प्रकार से संयोजन करने के सक्षम हो जाते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प हैं तो हो जाएगा संगठनात्मक विकास। संगठनात्मक विकास कैसे? निम्नलिखित में परिणाम में बाल को जो नियंत्रण बदलते हैं, नियंत्रण क्या होता है? बदलते हैं, वातावरण में ठीक प्रकार से संयोजन करने की सक्षम हो जाते हैं, मतलब वातावरण में संयोजन होने की सक्षम है, सर्वाधिक उपयुक्त होता है तो संगठनात्मक विकास में होता है, संगठनात्मक विकास में होता है। 7 नंबर क्वेश्चन, आप अपनी कक्षा में कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीना में उनमें होने वाले विकास की एक पैटर्न तैयार करना चाहिए। इसके लिए निम्न में से क्या चुनेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक माह उनकी रुचि, आदत, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाली परिवर्तन की जांच करेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होते हैं। तो शारीरिक विकास होते हैं। तो जो निम्नलिखित में सब विकास जो छोटे बच्चों होते हैं उनमें मानसिक, संज्ञानात्मक और शारीरिक तीनों प्रकार के विकास होते हैं दोस्तों। मानसिक भी होते हैं, संज्ञानात्मक भी होते हैं और शारीरिक विकास भी होते हैं दोस्तों। इन तीनों प्रकार के होते हैं। जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास कहते हैं दोस्तों। कौन विकास? संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, बालक के संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करता है। तो उसके शरीर विकास को प्रभावित करता है, उसके सामाजिक विकास को, उससे नैतिक विकास। तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीनों को तीनों हो जाएगा। संवेगात्मक विकास जो तीनों को प्रभावित करता है, उसके शरीर को भी, समाज को भी और नैतिक विकास को भी, तीनों को प्रभावित करता है। 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में कौन सा निम्नलिखित में से असत्य है। कौन सा असत्य है? तब हो जाएगा ऑप्शन ए में कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना इत्यादि योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप विकसित होता है। यह बात सही है दोस्तों, संज्ञानात्मक में यही होता है, मतलब कल्पना करना, स्मरण करना। ऑप्शन बी में है भाषा का विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास, ये भी सही है।
भाषाएं, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चरित्र विकास विभिन्न आयु स्तर में समान प्रकार के होते हैं। ये बात गलत है दोस्तों, क्योंकि हर व्यक्ति का मानसिक, शारीरिक और सामाजिक अलग अलग प्रकार के होते हैं। ऑप्शन क्रियात्मक विकास का अर्थ है व्यक्ति के क्रियात्मक शक्ति, क्षमताओं को, योग्यताओं को, क्षमताओं को दर्शाता है। तो ऑप्शन ई भी सही, लेकिन कारण कौन सा गलत है? तो गलत वाला आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू के पिछड़ने की चिंता हो सकती है? ऑप्शन ए संवेगात्मक विकास, ऑप्शन बी बौद्धिक विकास, ऑप्शन सी सामाजिक विकास। तो ऑप्शन तीनों हो जाएगा दोस्तों। संवेगात्मक विकास में बुद्धि में भी कमी हो जाएगा, बौद्धिक विकास भी और सामाजिक विकास तीनों में कमी होगा तभी कम। 13 नंबर क्वेश्चन, वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वृद्धि विकास की एक प्रक्रिया का चरण होता है जिसका क्षेत्र असीमित होता है। विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं वृद्धि का एक भाग होता है। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हो जाएगा दोस्तों, बी और सी दोनों। बी और सी दोनों हो जाएगा दोस्तों। विकास एक सतत प्रक्रिया जो बालक के परिपक्वता होने के बाद चलते रहती है। अब बी में कह रहा है कि विकास स्वयं में विस्तृत अर्थ होता है जो वृद्धि का एक भाग होता है। अगला नंबर क्वेश्चन होगा, शिक्षा मनोविज्ञान में अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास के अध्ययन किया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा शैशव अवस्था, ऑप्शन बी हो जाएगा बाल अवस्था, ऑप्शन सी हो जाएगा किशोर अवस्था। तीनों अवस्था में मनोविज्ञान की अवस्थाओं में क्या होता है? बच्चा अध्ययन करता है, शैशव अवस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बल के विकास के किस अवस्था में होता है? तो किशोर अवस्था में आता है। कौन सा अवस्था? किशोर अवस्था। 24 नंबर क्वेश्चन, वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया एक चरण है, इसके लिए क्षेत्र असीमित है। बालक का शरीर वृद्धि से उसका विकास भी अनुमान नहीं लगा जा सकता है। तो ये गलत हो जाए क्योंकि वृद्धि विकास का प्रक्रिया एक चरण नहीं, एक छोटा सा हिस्सा है दोस्तों। विकास जो है वृद्धि का एक छोटा सा विकास वृद्धि का एक छोटा, इसीलिए इसका क्षेत्र असीमित नहीं सीमित होता है। वृद्धि का जो क्षेत्र होता है सीमित होता है, मतलब सीमित होता है। वृद्धि का क्षेत्र क्या होता है? सीमित, लेकिन विकास के नहीं। बालक के शारीरिक वृद्धि से उसका विकास का अनुमान नहीं लगा सकता है कि बालक का वृद्धि होता है उसका अनुमान भी नहीं कितना विकास करेगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ए गलत, आर सही है, आर सही है। विगत पूछे प्रश्न है दोस्तों, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए, बच्चे को उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास का महत्वपूर्ण आवश्यकता, यह कथन है सही है, क्योंकि शरीर का विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 सही। विकास शुरू होता है दोस्तों प्रसव पूर्व अवस्था में होता है। विकास शुरू होता है तब प्रसव पूर्व अवस्था में शुरू होता है। विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था में। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अधिगम और विकास एक जटिल तरीका से अंतर संबंधित है। अधिगम और विकास एक जटिल तरीका से अंतर संबंधित है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 28 नंबर, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न गति से होता है। विकास जो विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न गति से होता है। विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अनुक्रिया है, बात सही है। विकास परिपक्वता और अधिगम पर आधारित है, ये भी बात सही है। प्रत्येक बच्चा का विकास चरणों से गुजरता है और फिर भी बच्चा व्यक्तिगत भिन्नता बहुत होता है, बात ये भी सही है। तीनों सही है। विकास एक परिमाण प्रक्रिया है, इसका ठीक मापन हो सकता है, लेकिन विकास का मापन नहीं हो सकता दोस्तों। विकास का मापन नहीं हो सकता है। तब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लेकिन गलती में। निम्नलिखित में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच को सही प्रकार से सूचित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विकास और अधिगम अंतः
संबंधित और अंतर्निर्भर होते हैं। विकास और अधिगम अंतर संबंधित और अंतर्निर्भर होते हैं। 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य बाल अवस्था की विशेषता है? मध्य बाल अवस्था की विशेषता है। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। बच्चा तार्किक रूप से सोचना और मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करता है। मध्य बाल अवस्था 6 से 12 साल तक होता है दोस्तों, 6 से 12 साल तक। बाल अवस्था की अवधि का विकास होता है बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। बाल अवस्था में अवधि में विकास होता है बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। 33 नंबर, निम्नलिखित में से मध्य बाल अवस्था की अवधि मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तर्क संगत हो जाता है। तर्क संगत विचार का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त होता है। प्राकृतिक रूप से क्या होता है? मूर्त होता है। तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त होता है। अधिगम एक प्रक्रिया है। अधिक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया। अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया। अधिगम मतलब सीखना, मतलब किसी के द्वारा सिखाया जाता था। सक्रिय जटिल है और क्या है? सक्रिय प्रक्रिया है। सक्रिय प्रक्रिया है। 35 नंबर क्वेश्चन, विकास की उस अवधि को क्या कहते हैं जब आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है और अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है? तो वो होता है किशोर अवस्था होता है। किशोर अवस्था में बालक दोस्त के राय बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। 36 नंबर, विकास की वह कौन सी अवस्था है जो निम्न लक्षण सम्मिलित है, जो स्वतंत्रता की स्थापना, आकस्मिक का विकास और अमूर्त चिंतन करता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा किशोर अवस्था में। किशोर को कक्षा में चर्चा और बहस के लिए ढेर सारे मौका प्रदान करना चाहिए। सहयोगात्मक अधिगम के अर्थ निष्कर्ष और विभिन्न विचारों को साझा करने का अवसर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आर दोनों सही हैं। ए अर्थ क्या है? दोनों सही हैं। किशोर को कक्षा में चर्चा करने और बहस करने के लिए ढेर सारे मौका प्रदान करने चाहिए, एकदम चाहिए दोस्तों। सहयोगात्मक अधिगम अर्थ निष्कर्ष और विभिन्न विचारों को साझा करने का अवसर देते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है? संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है? वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होती है। अपने चरम पर होती है दोस्तों। संवेदनशील मतलब चरम पर होती है उसका वृद्धि। ये देखिए पहला चैप्टर खत्म हो गया दोस्तों। अब चैप्टर नंबर 2 हो जाएगा बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत से क्वेश्चन कराने वाले हैं। बाल विकास के सिद्धांत से क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ से चैप्टर 2 हो गया बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत चैप्टर 2 है। इसमें क्वेश्चन है, बाल मनोवैज्ञानिक वह वैज्ञानिक शाखाएं हैं जिनमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। मतलब जन्म से लेकर परिपक्वता तक विकास के हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो ए का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रो एवं क्रो का है दोस्तों। क्रो एवं क्रो का है। क्या कहा? बाल मनोवैज्ञानिक वह वैज्ञानिक शाखा है जिनमें जन्म से परिपक्वता अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। यह कथन किसका है? क्रो एवं करो का है। क्रो एवं करो का है। 2 नंबर, एक बालक का विकास माँ के गर्भ से प्रारंभ होकर जीवन के प्रत्येक अवस्था से होते हुए मृत्यु पर्यंत तक निरंतर चलती रहती है। यह विचार बाल विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो 2 का हो जाएगा ऑप्शन ए समान प्रतिमान का सिद्धांत, ऑप्शन बी विकास क्रम एक रूपता का सिद्धांत, ऑप्शन से नियंत्रण का सिद्धांत, ऑप्शन डी परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नियंत्रण का सिद्धांत दोस्तों। नियंत्रण का सिद्धांत कैसे? एक बालक का विकास माँ के गर्भ से प्रारंभ होकर जीवन के प्रत्येक अवस्था से होते हुए मृत्यु पर्यंत तक नियंत्रण चलता रहता, मतलब नियंत्रण का सिद्धांत है। क्योंकि नियंत्रण चलते रहता है। यह विचार बाल अवस्था के किस सिद्धांत के हैं? तो हो जाएगा नियंत्रण का सिद्धांत होगा। 3 नंबर क्वेश्चन, मानव जीवन के एक क्षेत्र में पाए जाने वाली कमियों दूसरे क्षेत्र में रही प्रगति बाधक सिद्ध होती है। पहले में कमी है, दूसरे में प्रगति क्षेत्र वाले सिद्ध होती है। यह विचार विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परस्पर संबंध का सिद्धांत। एक दूसरे से क्या होना चाहिए? परस्पर होना चाहिए, तभी विकास होगा। तो परस्पर संबंध का सिद्धांत हो जाएगा।
4 नंबर क्वेश्चन, बाल विकास के कौन से सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है, औसत से अधिक वृद्धि होती है, वे शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास में भी काफी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं। ऑप्शन ए परस्पर संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन बी विकास क्रम एकरूपता का सिद्धांत, ऑप्शन सी एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन डी विकास का दिशा का सिद्धांत। तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत मतलब शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास में भी काफी आगे बढ़ते हैं। जो बच्चा ज्यादा बताओ क्या होता है, परस्पर एक दूसरे से क्या होता है, संबंध होता है। 5 नंबर क्वेश्चन, बालक बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक का विकास उनके व्यक्तित्व के अनुरूप होता है, व्यक्तित्व के अनुरूप होता है। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। हर व्यक्ति का विकास एक समान नहीं हो सकता दोस्तों। हर जैसे मान लीजिए बच्चे, कोई 6 महीना बोलता है, कोई 7 बार में, कोई 1 साल में, कोई 1.5 साल में। तो हर व्यक्ति का विकास अलग अलग होता है, शारीरिक, फिजिकल, हर चीज, मानसिक, हर चीज का विकास अलग अलग होता है, इसलिए व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। 6 नंबर क्वेश्चन, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है, एक साथ चलाना सीखता है। पहले अंगुलियों को और फिर हाथ को तो एक साथ चलाना सीखता है। तो निम्नलिखित में कौन सा हो जाएगा, तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा एकीकरण का सिद्धांत। फिर अंगुलियां, फिर हाथ, फिर अंगुलियां, फिर हाथ, मतलब एकीकरण का सिद्धांत हो जाएगा दोस्तों। 7 नंबर, बाल विकास के निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं गति पर नियंत्रण करना सीखता है, उसके बाद फिर अपने पैरों पर। तो कौन सा सिद्धांत हो जाएगा, 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास के दिशा का सिद्धांत, कोई भी बच्चा पहले सिर से पैर तक होता है, सिर से पैर तक, विकास का दिशा का सिद्धांत है दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विभिन्न सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत सत्य है। तो कौन सा सिद्धांत सत्य है दोस्तों, तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन ए है विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है। बात सही है दोस्तों, विकास की जो प्रक्रिया है क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ता है। विकास धीरे धीरे एक निश्चित समय पर होता है, विकास जो होता है धीरे धीरे होता है लेकिन एक निश्चित समय पर होता है। विकास एक जाति विशेष सभी समुदायों में विकास की कुछ समान विशेषताएं दिखाई पड़ती है। एक ही जाति के विशेष सदस्यों में विकास के कुछ समान विशेषता दिखाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए बी सी तीनों सही हो जाएगा। आंशिक पुनर्बलन का सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा सत्य है, तो 9 का हो जाएगा इसके प्रतिपादन जॉन डोनाल्ड नील मिलर हैं दोस्तों। नील मिलर हैं, इसका प्रतिपादन कौन है दोस्तों पुनर्बलन का, तो डोनाल्ड नील मिलर हैं। इससे किसी भी अनुक्रिया को बार बार दोहराने की संभावना पड़ती है। पुनर्बलन मतलब होता है भी दोस्तों कि बार बार एक ही काम को दोहराना। पुनर्बलन के माध्यम से नवीन प्रतिक्रियाओं को जन्म मिलता है, मतलब नया प्रतिक्रियाओं को जन्म मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ये तीनों क्या है दोस्तों, सही है, तीनों क्या है, सही है। 10 नंबर क्वेश्चन, बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है। शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है दोस्तों, तब बालक की समस्या का निदान करने के लिए, दोस्तों ऑप्शन ए में है बालक के समस्या का निदान करने के लिए। जब बालक की समस्या तभी निदान करेंगे शिक्षक। बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि वो अपनाने के लिए, इसमें कौन सा शिक्षण विधि लगेगा उसका वो अपनाने के लिए। बालक के उपयुक्त शैक्षणिक वातावरण का निर्माण करने के लिए, इसमें वातावरण भी निर्माण करना है, कौन सी शैक्षणिक। तो ऑप्शन नंबर तीनों क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक हैं। कारक है, ए हो जाएगा बुद्धि, ऑप्शन बी शारीरिक कारक, ऑप्शन सी अनुवांशिक गुण। तो तीनों क्या है, आंतरिक पूछ रहा है, आंतरिक। तो 11 का हो जाएगा 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि बुद्धि भी अंदर के है, शारीरिक कारक भी अंदर के, जैसे किडनी फेफड़ा ये सब अंदर के, अनुवांशिक गुण भी अंदर के हैं।
12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बालक को विकास को प्रभावित कारक वाले वह कारक हैं? वह कारक कौन है? आर्थिक स्थिति, रुपया पैसा, सामाजिक स्थिति, जीवन की घटनाएं। ये सब क्या है? 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें बाह कारक है। 13 नंबर क्वेश्चन, शिक्षक बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों को क्या कहते हैं? बुद्धि और रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। ऑप्शन बी में है प्रकृति को जानकार शिक्षा देता है। ऑप्शन सी में आर्थिक स्थिति और पारिवारिक स्थिति जानकर लेकर शिक्षा देता है। तो ऑप्शन नंबर 13 का हो जाएगा, 13 का भी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चार तीनों क्या है? सही है। कह रहा है शिक्षक जो है बालक को मनोवैज्ञानिक के ज्ञान द्वारा बालकों की क्या बुद्धि और रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है। आर्थिक स्थिति और पारिवारिक स्थिति को जानकर फिर शिक्षा देता है। चार तीनों क्या है? सही है। 14 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा मनोवैज्ञानिक एक विज्ञान है दोस्तों। शिक्षा जो है मनोविज्ञान का एक विज्ञान है। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मानव व्यवहार के है दोस्तों, मानव व्यवहार। शिक्षा मनोविज्ञान का एक विज्ञान है, तब मानव व्यवहार के है। मानव व्यवहार का है। बाल 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 बालक जो है मनोवैज्ञानिक में अध्ययन किया जाता है। जो बालक हैं मनोवैज्ञानिक में अध्ययन किया जाता है। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बालक के जन्म से पूर्व गर्भ से अवस्था से लेकर किशोर अवस्था तक क्या आता है? बालक जो मनोविज्ञान के अध्ययन किया जाता है, मतलब शिक्षा का अध्ययन करते हैं पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक। अगला नंबर क्वेश्चन 16 नंबर, बालक जो है मनोवैज्ञानिक का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? किसके लिए है? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षण के लिए दोस्तों, प्राथमिक शिक्षण के लिए। 17 नंबर क्वेश्चन, बालक के व्यक्तिगत्व का सर्वांगीण विकास के लिए क्या आवश्यक है? उसके लिए जानकारी शिक्षक को है दोस्तों। तो हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। व्यवहार दोस्तों, सबसे ज्यादा उसके क्या जरूरी है? व्यवहार है, व्यवहार। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे बल मनोवैज्ञानिक की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा गया है? बालक जो उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा गया है। तो 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जो नहीं रखा गया? ऑप्शन ए है बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन सहायक। ये बात सही है कि बालक के जो है भविष्य के बारे में पूर्व कथन का सहायक क्या करेगा? ये कोई बालक निर्देश में सहायक, ये भी सहायक है। ऑप्शन बालक में आर्थिक प्रगति में सहायक, ये नहीं, प्रगति सहायक ये नहीं है दोस्तों। बाकी बालक के व्यक्तिगत विकास में समझने के उपयोगी, ये सब तीनों सही है, लेकिन सी नहीं है। निम्न में से एक सुमेलित कीजिए दोस्तों। 19 के जो हो जाएगा 2 हो जाएगा दोस्तों। ए का 2 हो जाएगा, बी के 1 हो जाएगा, और सी के जो हो जाएगा, सी के क्या हो जाएगा? सी के 4 हो जाएगा। परस्पर संबंध का सिद्धांत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शारीरिक विकास दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास में पीछे रह रहा है। तो ऑप्शन बी में हो जाएगा व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। कोई भी बालक वृद्धि एक विकास की दृष्टि से अन्य बालकों के समान नहीं होते हैं। ये हो जाएगा व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत हो जाएगा। तीसरा में हो जाएगा आंशिक पुनर्गलन का सिद्धांत। तो इसका हो जाएगा बालक का सकारात्मक अनुक्रियाओं को दोहराना की संभावना बढ़ाया जा सकता है। विकास के क्रम की सफलता के सिद्धांत। बच्चे के ज्ञानात्मक एवं भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान एक क्रम में दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न दोस्तों। बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना, बच्चे के जो विकास के सिद्धांत को समझना बच्चे की सहायता करता है, शिक्षक की सहायता करता है। तब 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। शिक्षार्थी को भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी से संबोधित करना दोस्तों। संकल्पनाओं की व्यवस्थाओं प्रस्तुत विकास निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के साथ संबंधित होता है?
ऑप्शन ए है विकास के परिणाम वृद्धि में विकास के विषम जातीय से स्वायत्त और से अग्रसर होना। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विकास सापेक्ष रूप से कार्मिक होता है। विकास जो सापेक्ष रूप से क्या होता है, कार्मिक होता है। एक अध्यापक या अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसे अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से समृद्ध है दोस्तों, संबंध है। विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने प्रवृत्ति से संबंध है। 23 नंबर, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। निम्न में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है। 27 का हो जाएगा ये दोस्तों, विकास परिपक्वता तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण घटित होता है। बाल विकास का एक सिद्धांत है, विकास परिपक्वता और अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण जटिल है। 24 नंबर क्वेश्चन, विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है दोस्तों। तो 24 का हो जाएगा, 2 गलत हैं, बाकी सब सही हैं दोस्तों। देखिए पढ़ते हैं, विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अनुक्रिया है, बात सही है। प्रत्येक बच्चा का विकास चरणों से गुजरता है और फिर भी बच्चा को व्यक्तिगत भिन्नता बहुत होते हैं। विकास का परिणात्मक प्रक्रिया है, इसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। विकास का परिणात्मक परिवर्तन ठीक ठीक मापन हो सकता है। सॉरी 24 का हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्रत्येक बच्चा का विकास चरणों में गुजरता है फिर भी व्यक्तिगत भिन्नता बहुत होता है, ठीक है। विकास परिपक्वता और अधिगम पर आधारित नहीं है, यह बात गलत हो जाएगा, यह बात गलत है। विकास परिपक्वता ने अनुवांशिक और परिपक्वता और अनुवांशिक पर आधारित है। 25 नंबर क्वेश्चन, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रों की ओर से विकास दर्शाता है। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकेंद्रीयकृत विकास के सिद्धांत, विकेंद्रीयकृत विकास का सिद्धांत हो जाएगा। 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो 26 का हो जाएगा ए, जो नहीं है दोस्तों, बाकी सभी। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। व्यक्ति के तुलनात्मक रूप से कार्मिक विकास होता है। व्यक्ति समय के साथ धीरे धीरे घटती होते, विकास जो है समय के साथ धीरे धीरे घटती होती है और बढ़ती भी रहता है। तो निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए, विकास एक सटीक गति है, प्राकृतिक और जन्म के समय निर्धारित होता है। मतलब नहीं, सटीक रहेगा नहीं होगा, सटीक विकास का नहीं होता है। सोच लीजिए क्या आज मेरा बेटा वकील बनेगा, ये जरूरी नहीं है। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। शीर्षगामी सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विकास का सिर से पैर की ओर होता है। विकास जो होता है सिर से पैर की होता है, शीर्षगामी सिर से पैर की ओर होता है। विकास जो है शीर्षगामी सिर से पैर की ओर होता है। अधोगामी सिद्धांत निम्न में से किसका उदाहरण दर्शाया गया, अधोगामी का। तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शिशु पहले अपना धड़ और फिर अपने हाथ और पैर हिलाना चाहता है। मतलब अधोगामी में क्या होता है, केंद्र से बाहर की ओर, पहले केंद्र मतलब धड़ होगा, फिर अपने हाथ और पैर हिलाना रखेगा। यह 28 क्वेश्चन था दोस्तों इस चैप्टर में। अगला तीसरा चैप्टर है दोस्तों, तीसरा चैप्टर है आनुवांशिक एवं वातावरण का प्रभाव, आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव, तीसरा चैप्टर है दोस्तों। इससे क्वेश्चन कितना है उससे हम देख लेते हैं। 32 क्वेश्चन है इस चैप्टर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण होने वाले गुणों को कहा जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतर गुण होने वाले गुणों को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, आनुवांशिक गुण कहा जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी होता है जो तो आनुवांशिक गुण होता है। व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों के जो विशेषता प्राप्त करता है उसे आनुवांशिक क्रम कहते हैं। यह कथन किसका है। ऑप्शन नंबर 2 है, वुडबर्थ का है दोस्तों, वुडबर्थ का है दोस्तों। व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों के विशेषता प्राप्त करते हैं उसे वंशानुक्रम कहते हैं, उसे वुडबर्थ कहें दोस्तों। एक बालक
एक बालक के शरीर गठन, रंग, रूप, आकार, बुद्धि और व्यक्तिगत निर्धारित में किसका भूमिका होता है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ABCD में हो जाएगा। 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वंशानुक्रम हो जाएगा, वंशानुक्रम हो जाएगा। मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाले होते हैं। यह कथन किसका है? मतलब कम बुद्धि वाले माता पिता के कम बुद्धि बाल बच्चा होगा और ज्यादा बुद्धि वाले माता पिता के ज्यादा बुद्धि होगा। कथन किसका है दोस्तों? तो 4 का ऑप्शन नंबर ए है। गोल्डन के दोस्तों, गोल्डन का है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसे बच्चे पर आनुवंशिक का प्रभाव है दोस्तों? विशिष्ट शारीरिक लक्षण, विशिष्ट बुद्धि, विशिष्ट चरित्र। तो हो जाएगा दोस्तों 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ABC तीनों हो जाएगा, ABC तीनों। ये जो आनुवंशिक का लक्षण है दोस्तों, विशिष्ट शारीरिक लक्षण, जो मान लीजिए आपका पिता या माता में 5 फीट लंबा है तो आप भी 5 फीट होंगे, मतलब इतना करीब हो जाएंगे। हाइट लंबा तो हाइट। विशिष्ट बुद्धि भी हो जाएगा माता पिता की तरह, और चरित्र भी कुछ कुछ होता है दोस्तों माता पिता के। इसमें क्या आनुवंशिक लक्षण है? आनुवंशिक तथा वातावरण परस्पर क्या होता है दोस्तों? परस्पर क्या होता है? निर्भर होता है, पूरक होता है, सहयोगी होता है। तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों होता है दोस्तों। क्या होता है? तीनों निर्भर भी रहता है, पूरक भी रहता है, सहयोगी रहता है। आनुवंशिक का वातावरण परस्पर क्या होता है? निर्भर, पूरक और सहयोगी, तीनों एक ही शब्द है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास पर आनुवंशिकता और वातावरण का प्रभाव पड़ता है? सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास। क्या हो जाएगा? तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ABCD। मतलब आनुवंशिक वातावरण के सामाजिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है, संवेगात्मक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है, मानसिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है और शारीरिक विकास पर, मतलब सभी पर प्रभाव पड़ता है। बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि और अंतःक्रिया द्वारा होता है। क्या होता है? तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर माता पिता का व्यवहार, आनुवंशिक और वातावरण होता है दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन, बालक को जो मूल प्रवृत्तियों से प्राप्त होता है उनका विकास में होता है क्या दोस्तों? तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वंशानुक्रम और वातावरण। बालक के सम्यक विकास के लिए निम्नलिखित में से किनका सहयोग सर्वाधिक अनिवार्य है? किनका संयोग सर्वाधिक अनिवार्य है? तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, उसके वंशानुक्रम और वातावरण, वातावरण वह बाहरी शक्ति है। वातावरण क्या है? बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करता है। यह कथन किसका है? वातावरण वह हमारी बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करता है। यह कथन किसका है? तो 11 का हो जाएगा, 11 का 2 हो जाएगा, रोज कहा था दोस्तों। 12 नंबर, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ 12 का हो जाएगा, उनके अनुभव और भावनाओं को उचित स्थान मिले, उसी से वातावरण सीख सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, आप दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र अफजल हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है तथा एक अन्य छात्र सुदीप केरल का मूल निवासी है। आप दोनों का रंग, रूप, स्वभाव आदि काफी विभिन्नता देखते हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है? दोस्तों? तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वातावरण का प्रभाव हो जाएगा। किसका? वातावरण का प्रभाव हो जाएगा। बच्चे का आनुवंशिक द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वाधिक स्वाभाविक विकास के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसके बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए। सुधार करना चाहिए। 15 नंबर क्वेश्चन, बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? तो 15 का ऑप्शन नंबर ए, पालन पोषण कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? पालन पोषण कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, परिवेश का प्रभाव मानव और दोनों चरणों में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्या? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रसव पूर्व प्रसव के उपरांत, मतलब
जन्म से पहले या जन्म के बाद, दोनों ही जरूरी है। प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है, प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है मतलब अलग अलग है। इस तत्व का प्रमुख कारण क्या है? भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, वंशानुक्रम। 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चारों चार सही। भौतिक वातावरण भी जरूरी है, सामाजिक वातावरण के भी, वंशानुक्रम भी, इसलिए सब अलग अलग है। 18 नंबर, आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है। आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? अपनाएंगे? तो 18 का एक, उसके वंशानुक्रम और वातावरण का पता लगाकर उसे सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। क्या करेंगे? उससे वंशानुक्रम और वातावरण का पता लगाएंगे, उसे सही दिशा में क्या करेंगे? मार्गदर्शन करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन, बालक क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसका पर्याप्त विकास क्यों नहीं हो रहा है, आदि प्रश्नों का उत्तरदायी तत्व क्या है? वंशानुक्रम है, वातावरण। क्या हो जाएगा? तो 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, केवल बी हो जाएगा। केवल वातावरण है दोस्तों, क्या है? केवल वातावरण हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, आज बाल अपराध की घटना बढ़ती जा रही है, जिसके कारण से शिक्षण प्रणाली में जटिलताएं आ रही है। आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या है? दूषित वंशानुक्रम, दूषित सामाजिक वातावरण, दूषित परिवेश। तब 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तीनों क्या है? सही है दोस्तों, क्योंकि दूषित वंशानुक्रम भी हो रहा है, माता पिता भी बिहेवियर अच्छा नहीं है, दूषित सामाजिक वातावरण, समाज में के भी बिहेवियर अच्छा नहीं है, और दूषित परिवेश, इसका परिवेश में नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा? सही, तीनों सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 21 नंबर, विकास की वर्तमान विचारधारा में निम्नलिखित में से किसका महत्व है? विकास की वर्तमान विचारधारा में निम्नलिखित में से किसका महत्व है? तो 21 का हो जाएगा 3 दोस्तों, 21 का 3 हो जाएगा ए बी, दोनों प्राकृतिक का, पोषण का, दोनों का महत्व है। मानव के व्यक्तित्व पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, एकदम सही है। विकास का वर्तमान विचारधारा में प्रकृति का पोषण दोनों ही महत्व दिया जाता है। तो 22 का हो जाएगा सही है दोस्तों, ए बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं। विगत वर्षों में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, अनुवांशिक और सामाजिक संरचना माना जाता है, क्या माना जाता है? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गौण माना जाता है, गौण। अनुवांशिक और सामाजिक संरचना माना जाता है, गौण माना जाता है, क्या? गौण माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिक संबंधित कारक है? निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिक संबंधित कारक है? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंखों का रंग हो जाएगा, आंखों का रंग हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आंतरिक सभी वातावरणीय कारक विकासों का आकार हैं। वातावरणीय विकास कारक हैं पौष्टिकता का गुण, सांस्कृतिक, शिक्षा का गुणवत्ता, शारीरिक गठन। तब 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शारीरिक गठन हो जाएगा। 26 निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? तो 26 का हो जाएगा 2 हो जाएगा, 26 का 2 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। पिछले कुछ दशावधियों में बुद्धि लपाद परीक्षा और शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हो रही है। 27 नंबर क्वेश्चन, मानव विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश में भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन समुचित है? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिक एवं परिवेश की सापेक्षता प्रभाव परिवर्तनशील है दोस्तों, परिवर्तनशील है। 28 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। वंशानुक्रम और परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए और दोनों विकास का प्रभावित करता है, दोनों विकास को क्या करता है? प्रभावित करता है। 29 नंबर, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने के पूर्व प्रवृत्ति होती है जो उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था में इन्हें गहन के रूप से देखते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है
तो हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। प्राकृतिक और पोषण पर बहस दोस्तों। 30 नंबर क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि और उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन है दोस्तों। तो 30 का हो जाएगा 3 दोस्तों। 30 का क्या हो जाएगा 3। ठीक नहीं है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। विकास में वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3। 31 नंबर क्वेश्चन, तथा विशिष्ट अन्योन्य क्रिया परिणाम का विकास के विविध मार्गों और निष्कर्ष के रूप में सकते हैं क्या। तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वंशानुक्रम और पर्यावरण दोस्तों। 32 नंबर, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तब 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करता है दोस्तों। अगला चैप्टर नंबर 4 आया दोस्तों, समाजीकरण की प्रक्रिया। चैप्टर नंबर 4 है समाजीकरण की प्रक्रिया है दोस्तों। इससे में क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। समाजीकरण का महत्वपूर्ण घटक है दोस्तों। समाजीकरण का महत्वपूर्ण घटक क्या है, तो हो जाएगा समाजीकरण का महत्वपूर्ण घटक क्या है, ये सभी हो जाएगा परिवार, समुदाय, समाज, तीनों समाजीकरण का हो जाएगा। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है एवं समाज के विभिन्न समूह का सदस्य बनता है, जिसके द्वारा समाज के मूल्य और मान्यता को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। यह कथन किसका है, तो 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा किम्बल यंग क्या दोस्तों, किम्बल यंग के हैं। कुल द्वारा प्रतिपादित स्वदर्पण सिद्धांत के अनुसार समाजीकरण पर आधारित होता है। क्या होता है, 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक अंतःक्रिया होता है। सामाजिक अंतःक्रिया होता है। 4 नंबर, निम्नलिखित में से किसका विचारक ने मैं और मुझे का सिद्धांत दिया, मैं और मुझे का सिद्धांत दिया। तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिंड ने दिया था दोस्तों, मिंड ने। प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा, मूल्य, भाव, विश्वास, आदर्श, संस्कार एवं मान्यता प्रगतिशील अवस्था में होती है जिसे समाज के व्यक्तियों द्वारा स्वीकृत मिली हुई होती है। यह विचार समाजीकरण के किस सिद्धांत को दर्शाता है। तब 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सामूहिक प्रतिनिधि के सिद्धांत है दोस्तों, सामूहिक प्रतिनिधि सिद्धांत है। 6 नंबर, समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है दोस्तों, तो 6 का हो जाएगा 3 असत्य है। बाकी संस्कृति का हस्तांतरण भी समाजीकरण के द्वारा प्रक्रिया होता है। ये विषय समाजीकरण में कुछ महत्वपूर्ण अभिकर्ता माता पिता, वयस्क समूह, विद्यालय, धार्मिक संस्था और जनसंचार माध्यम, दूरदर्शन इत्यादि भी यह भी सही है। पालन के तरीका को प्रभावी बच्चे को समाजीकरण नहीं पड़ता, ये बात सही है। समाजीकरण के कार्य समाज में रहकर संभव, समाज के अलग रहकर नहीं है दोस्तों। तो हो जाएगा 3 दोस्तों, 6 का 3 हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व हैं, क्या है। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिवार और पड़ोस हो जाएगा। आप अपनी कक्षा में बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना है, किससे तेज होगा, तो हो जाएगा दोस्तों 8 नंबर का, चाहती है इसके लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाएंगे। बालक को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे, बालकों को सामाजिक आदर्श स्थापित कराएंगे, बालकों को समाज के प्रचलित मानवता के विषय में जानकारी देंगे। तो इनमें से सभी हो जाएगा समाजीकरण का, ए बी सी तीनों सही है। निम्न में से कौन सा कारक बच्चों को समाजीकरण का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पालन पोषण, सहानुभूति, पड़ोस, इनमें से सभी। तो 9 का हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी। बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है। तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जन्म से दोस्तों, जन्म में से ही प्रारंभ हो जाता है। समाजीकरण की किस अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति उच्च पाई जाती है, जिज्ञासा प्रवृत्ति उच्च पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रारंभिक बाल अवस्था, प्रारंभिक बाल अवस्था।
समाजीकरण की किस अवस्था में बालकों में समकक्ष मित्रों एवं समूहों के बीच संयोजन करने की प्रवृत्ति का विकास होता है? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में समाजीकरण में बच्चों को निर्देश करना और अनैच्छिक एवं प्रवृत्तियों का अनुसूचित करना आता है। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यवहार गलत व्यवहार। व्यवहार भी गलत व्यवहारिक भी। बच्चे को समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका होती है। 14 के ए उनका बौद्धिक विकास करना। अपनी कक्षा के बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रियाओं को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना व्यवहार रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? तो 15 का ऑप्शन नंबर 2 स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण रखना चाहिए। 16 नंबर क्वेश्चन निम्न में से क्या बच्चों की समाजीकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खेल और कूद। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि 17 के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसके विचार विद्यालय में मानवता मिलती है, इसलिए ज़्यादा बोलती है। स्कूल में नहीं मिलते, नहीं घर में नहीं मिलते, नहीं बोलते। समाजीकरण की प्रक्रिया मुख्य अभिकर्ता के रूप में हो सकता है। तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। माता पिता शिक्षक और मित्र सब समाजीकरण है। निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए 19 का। 19 का हो जाएगा 4 दोस्तों। ए का 2 बी के 3 सी के ए का 2 के 3 ए के 2 बी के 3 सी के ए। इसे मैं और मुझे का सिद्धांत किसने दिया था? मिंड दिया था। सामूहिक प्रतिपादन का सिद्धांत किसने दिया था? खम दिया था। स्वपर्ण का सिद्धांत कूले ने दिया था। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न दोस्तों, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। तब 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किशोर अवस्था के दौरान सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है, किशोर अवस्था के दौरान होता है। शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपनी शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने में अतिरिक्त भी सहायक करती है। क्या करती है? तो हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा समाजीकरण भी सहायक करती है। 22 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा मिलान उचित है? 22 के 3 उचित हैं दोस्तों। समाजीकरण जो वातावरण से होता है, ये बात उचित है। समाजीकरण में सम्मिलित सांस्कृतिक संचरण और क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होता है व्यक्तित्व विकास होते हैं। समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालय के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है, जिसे निहित होते हैं दोस्तों। 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होता है अंतःक्रिया और सामग्री द्वारा विद्यालय में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत होता है। मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देते हैं? मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? तो 25 का 3 हो जाएगा दोस्तों उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर दोस्तों। समाजीकरण एक प्रक्रिया है दोस्तों। 26 का हो जाएगा ए दोस्तों मूल्य और विश्वास अपेक्षाओं को अर्जित करने में। 27 नंबर क्वेश्चन समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? तो 27 का ऑप्शन नंबर 2 शामिल है। आनुवंशिक संरचना नहीं शामिल, बाकी मूल्य और विश्वास का अर्जन ही शामिल है। सांस्कृतिक रीति या मानदंड को सीखना भी शामिल है। कौशल और अर्जन भी शामिल है। एक प्रक्रिया जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज की सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशल का अर्जन करना प्रारंभ करता है। तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों समाजीकरण कहलाता है। विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़े जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों को ही
तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं क्या। तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समूह का पहचान। समूह का पहचान। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों के समाजीकरण का महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मीडिया, विद्यालय, परिवार, पास पड़ोस। 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, चारों चारों हो जाएगा। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चे के समाजीकरण के कौन सा संस्था है। तो प्राथमिक एजेंसी है दोस्तों। कौन सा प्राथमिक एजेंसी है। बच्चे का समाजीकरण में विद्यालय क्या है। तो द्वितीय कारक है दोस्तों। कौन सा कारक। द्वितीय कारक है। 34 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन समाजीकरण के संदर्भ में सही है। समाजीकरण के संदर्भ में सही है। तो समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई संस्थाएं बच्चों जीवन के अलग अलग समय अवधारणा का प्रभाव डालती है। 35 नंबर क्वेश्चन, एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में ज्ञान के क्या क्या स्रोत होंगे। अखबार, सहपाठी, पाठ्यपुस्तक, लोक कथा। तो हो जाएगा 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ए बी सी डी चारों। अखबार भी होगा, सहपाठी, पाठ्यपुस्तक और लोक कथाएं भी हो जाएगा। 36 नंबर, विद्यार्थियों का एक समूह अपने खेल के दौरान लोकप्रिय नृत्य, रियलिटी शो, दृश्य दर्शन, 8वीं वर्षसना के एक जज के तौर पर दूसरे बच्चों का नृत्य पर टिप्पणी करती है। परिस्थितियों में बच्चों का समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाता है क्या। तो विद्यालय, मीडिया, धार्मिक संस्थान, परिवार। 36 का हो जाएगा ये दोस्तों, विद्यालय दर्शाता। 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का द्वितीय कारक है दोस्तों। तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए सी डी। जो किताबें और पत्रिकाएं, मीडिया, स्कूली। द्वितीय संस्था में लेकिन निकट जो पारिवारिक प्राथमिक संस्था होता है। बच्चे अपने समाज के जानकारी, कौशल, रीति रिवाज केवल औपचारिक कारकों से सीखते हैं। समाजीकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है जो सुनिश्चित तरीकों से होते हैं। अब समाजीकरण एक सरल नहीं है, एक जटिल प्रक्रिया है। 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए और दोनों क्या गलत हैं। दोनों गलत, क्योंकि बच्चे अपने समाज में जानकारी, कौशल, रीति रिवाज औपचारिक न अनौपचारिक प्रक्रिया सीखता है। ए और दोनों के दोनों क्या है गलत हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर। आप लोग का दिन शुभ हो।